नंबर एक्चुअली 2 कोऑर्डिनेट्स पे एग्जिस्ट करता है, कंसिस्ट करता है। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर वी मस्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है ना वो क्या होते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि जो आपके पास नंबर प्लेन में होता है, और जब हमारे पास ये नंबर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हमारे पास इमेजिनरी नंबर आते हैं, हमारे पास इमेजिनरी नंबर आते हैं। और ये इमेजिनरी नंबर जो है, ये जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये सिंपल तो यही चीज है कि जब आपके पास रियल सेंस में आंसर नहीं आता, या आपका कैलकुलेटर आंसर नहीं देता, तो इमेजिनरी नंबर वहां पे फिर जो है वो अपनी जगह बनाते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, और उस इमेजिनरी नंबर को हम अयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अयोटा के साथ। तो अब उसके बाद देखें, until now the number with which we have the working have all been real number, they belong to the set of real numbers। ये मैं इसको जरा इसकी एक वो भी बनाऊंगा, एक ग्रुप बना दूंगा एक, जिसके अंदर ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास क्या है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर इनटू अ 2 डायमेंशनल रेदर देन अ 1 डायमेंशनल नंबर सिस्टम। वैसे तो देखें, अगर हम इस तरफ एक लाइन को लेते हैं तो ये 1 डायमेंशनल होता है, लेकिन जब हम इसमें वाई एक्सिस भी लेते हैं तो आपके 2 डायमेंशनल नंबर बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक्स और वाई 2 नंबर पे कंसिस्ट करता है, ये 2 डायमेंशनल नंबर होता है, और ये वो नंबर होता है जब आपके पास रियल सेंस में आंसर नहीं आते, तो फिर आपके पास वहां पे इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। जैसे ये सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, देयर आर नंबर दैट व्हेन स्केयर्ड रिजल्ट इन अ नेगेटिव वैल्यू। जब एक ऐसा नंबर जिसका स्केयर जो है वो नेगेटिव के इक्वल हो, तो फिर आपके पास जो नंबर आंसर आएगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। जिसकी मिसाल एग्जांपल ये ले लें, जैसे ये है, ये एक नंबर है -1, जिसका स्केयर जो है वो माइनस, ये जो है एक नंबर है, यानी कि ये स्केयर्ड नंबर के इक्वल है। किसी भी नंबर का स्केयर लें और वो -1 के इक्वल हो या माइनस नेगेटिव नंबर के हो, तो उसको हम फिर कॉम्प्लेक्स नंबर उससे बनता है, और उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये 2 डायमेंशंस का नंबर होता है, सिंपल से ये बताता है। तो नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय एज अ पॉइंट ऑन अ प्लेन रेदर देन पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन बिकॉज ऑफ देयर 2 डायमेंशन नंबर। ये प्लेन के नंबर्स होते हैं, यानी कि वैसे तो ये लाइन के ऊपर भी होते हैं। अगर यहाँ पे लाइन पे फॉर एग्जांपल ये नंबर है 0 और y, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसका रियल पार्ट जो है वो 0 है। और अगर यहाँ कोई नंबर है जैसे x और 0, तो इसका इमेजिनरी नंबर जो है वो 0 है। ये भी प्लेन के अंदर ही है, लेकिन सिर्फ एक लाइन नंबर नहीं होता है। एक लाइन जो है वो सिर्फ रियल होती है, उसमें इमेजिनरी नहीं होता है। लेकिन जब प्लेन की बात होती है तो फिर वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं। तो एक लाइन जब डिस्कस होती है तो वो हमारे पर रियल सेंस होती है। तो अब अगर हम इसको इसको ग्रुप्स देखें, जरा थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग लें कि आपके पास जितने भी प्लेन के नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब प्लेन में नंबर कैसे हैं, आपकी जो लाइन के नंबर हैं वो सारे आपके जो है वो भी 2 नंबर में लिखे जा सकते हैं। जैसे ये नंबर है आपके पास एक्स और वाई के नंबर जो है ना, ये सारे आपके, फॉर एग्जांपल कोई नंबर यहाँ पे है, फर्स्ट के ये 1 और 2 है, तो ये 2 डायमेंशन नंबर है। लेकिन अगर कोई नंबर यहाँ पे भी है, फॉर एग्जांपल ये 1 है, तो ये 1 नंबर कैन बी रिटन एज 10, ये भी 2 डायमेंशन बन जाता है, क्योंकि हम इसमें y का रेफरेंस ही देते हैं। तो आपके रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन उसमें उसका इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट जो है वो आपके इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है उसका। जितने भी आपके नंबर होते हैं ना, वो ये रियल लाइंस के नंबर होते हैं, जो ये सारे नंबर आपके जो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो अगर हम इनको जरा थोड़ा सा देखें, यानी कि ये समझ लें कि जितने नंबर हमारी सेंस में हैं वो सारे के सारे जितने भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं। अगर हम इसको जो है ना वो थोड़ा सा ग्रुप वाइज देखें, तो आपके सारे नेचुरल नंबर्स, फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर्स नंबर, फिर उसके बाद रैशनल नंबर जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन आते हैं, फिर इरैशनल नंबर, सारे इन सब को मिला के जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा सेट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स अपने तो नंबर होते ही हैं, आपके रियल भी कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 एक रियल नंबर है, लेकिन अगर मैं इसे 2 यूटा लिखूंगा तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। या मैं इसको यूं लिख देता हूं, ये 2 + 0 यूटा, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो हर रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 डायमेंशनल होता है, उसको 2 डायमेंशन यानी कि 2 नंबर्स में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे इमेजिनरी नंबर क्या है, इन द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर वी इंट्रोड्यूस न्यू नंबर आई, ये आई से इसको हम अयोटा कहते हैं। वी डिफाइन अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये डेफिनेशन है, ये इसको याद रखें कि अयोटा अयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के होता है। और जो अकेला अयोटा है अगर हम इसका स्क्वायर रूट लें दोनों साइड पे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, अयोटा अंडर रूट -1 होता है, अयोटा अंडर रूट -1 के इक्वल होता है। तो ये है कि मींस दैट अयोटा इज इक्वल -1, और अगर स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये याद रखें यहाँ पे कि इमेजिनरी नंबर 2 डायमेंशनल होता है और उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो अयोटा के साथ होता है। अभी हम इसको नंबर को लिखते हैं, लिख के देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको। तो देखें ये खैर जनरल सी बातें हैं सारी, ये इसको आगे से है, फिर हम इसे ये देखें जैसे x के +1 इज इक्वल टू 0, अगर हम इसको उधर जाके स्केल लेते हैं तो ये आपके पास प्लस माइनस दो तरह के आ जाएंगे, x प्लस माइनस से होते हैं। तो हाउ मैनी सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन, जैसे ये है आपके पास, तो ये आपके पास प्लस माइनस ये दो तरह के जो है ना आपके सोल्यूशन आ जाते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना, इसके दो सोल्यूशन होंगे, जैसे ये अयोटा प्लस माइनस, एक प्लस के साथ होगा एक माइनस के साथ होगा, एक्स की वाले ले लीजिए, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से ले रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये है, और ये तो -1 होता है अंडर रूट, इसका मतलब प्लस माइनस अयोटा आपके पास आ जाएगा। तो क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसके दो आंसर होने ही होने हैं। तो अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं, यानी कि आपके पास इमेजिनरी नंबर जो है वो अयोटा के साथ होता है। तो वेरी सिंपल के भी अगर आप यहाँ पे हम डेफिनेशन पे आते हैं, वरना मैं फिर इसे खुद लिख देता हूँ कि आपके पास अगर कोई नंबर है, ऐसे था कि खुद ही हम इसे डिस्कस करते चलें, कि imaginary number is iota, number iota is called the unit imaginary number as it has a coefficient of 1, all other imaginary number are multiply iota, अगर इसके अलावा कोई नंबर होंगे तो वो iota से मल्टीप्लाई होंगे। तो imaginary number are therefore of the form b iota or y iota or b is a real number of this। तो छोड़ यार इसको, ये जो ना बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन, मैं सिंपल बताता हूँ कि आपका कम्प्लेक्स नंबर 2 डायमेंशनल नंबर होता है और उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं x प्लस अयोटा y। इसमें ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट होता है और ये आपका कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर उसको पढ़ने लग जाएंगे तो फिर कंफ्यूजन, और इसको हम एक z से, स्टैंडर्ड है z से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। अगर ये x 0 हो जाएगा तो ये इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा, और अगर y 0 हो जाएगा तो ये आपका x एक्सिस का नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है आपके रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। एवरी रियल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म, हर नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ी दुनिया है, एक एलियंस है, एक यूनिवर्स है, और आपके जो रियल नंबर है वो एक छोटी सी अर्थ है। तो इस तरह से भी आप इसको देखते हैं। तो ये क्योंकि 2 डायमेंशनल होता है, ये प्लेन के नंबर होते हैं आपके, और इसको हमने, जैसे हम आम नंबर्स के अंदर प्लस माइनस करते हैं और एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवीजन करते हैं, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर की भी होती है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जैसे हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है, और अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्लस माइनस अंडर रूट ये आ जाता है, और ये जो होता है दिस इज अंडर रूट -1, दिस इज कॉल्ड अयोटा, ये डिफाइन है इसके अयोटा के इक्वल होता है। यानी कि अयोटा आपके पास माइनस अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा इसके आइडेंटिटीज को देखना, स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड तो ये -1 के इक्वल होता है। और अगर क्यूब लेते हैं, क्यूब क्यूब का मतलब है अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो आपके पास ये अयोटा आ गया, तो इसका मतलब है अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल होगा, क्योंकि अयोटा क्यूब के अंदर एक अयोटा स्क्वायर एक इंटू अयोटा है, तो ये -1 होता है, तो ये लिख सकते हैं अयोटा क्यूब को माइनस अयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस अयोटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह अयोटा 4 होगा तो इसमें एक अयोटा स्क्वायर होगा और इंटू दूसरा भी अयोटा स्क्वायर होगा, ये भी -1 ये भी -1, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इट मीन सिंपल ये याद रखा जाए कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। समटाइम कुछ आइडेंटिटी आ जाती है, जैसे अयोटा जो है वो 50 का आंसर बताएं क्या है, तो हम क्या करेंगे, इंडिसेस मेथड यूज करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज अयोटा स्क्वायर इनटू 25, ऐसे कर लेंगे। अयोटा स्क्वायर वी नो दैट -1 होता है,
तो -1 की पावर जब ऑड होगी तो वो -1 होगा। आप इसे चाहे सक्सेसिवली करके देख लें तो इससे भी जो है ना आंसर यही आएगा, -1 पावर 25, और माइनस की पावर जब ऑड होगी तो वो -1 ही रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो इस तरह डिफरेंट किस्म की जो है वो आपके पास ये आइडेंटिटीज हैं, इसके स्केयर एंड इंडिसेस यूज होते हैं। तो और इसके अलावा ये है कि जैसे हम नंबर्स को प्लस माइनस डिवीजन करते हैं, इसी तरह से आपके ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। अच्छा, अब ये है कि जैसे आपके पास रिफ्लेक्शंस होती है, रिफ्लेक्शंस, इसी तरह से यहां जो कॉम्प्लेक्स के अंदर रिफ्लेक्शंस को हम कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है, ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नंबर जो है, फॉर ये इसे ले लें, ये 2 4 है। अब इसकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो होगी 2 + 4 आयोटा, दिस इज जी। तो इसका कॉन्जुगेट, इसकी रिफ्लेक्शन जो है, ये एक सेट है, इसकी कॉन्जुगेट को हम समटाइम स्टार से या समटाइम जी बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो नंबर है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ जी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है। ये कहां होगा? ये बिल्कुल इसके नीचे यहां पे मौजूद होगा। दिस इज 2 - 4, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होती है, कॉन्जुगेट रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस होती है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट जो है वो क्या होता है, उसका साइन चेंज करते हैं। इस तरह अगर फर्ज किया ये है, इसका कॉन्जुगेट 2 + 4 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी नंबर का हम कॉन्जुगेट बना सकते हैं और उसके इंडिसेस फॉर्म में। तो देखिए हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, हमने सिर्फ एक बात की है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये 2 डायमेंशन नंबर होता है और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और उसके बाद ये अयोटा जो है ये √-1 के इक्वल होता है। अयोटा स्केयर लेंगे तो वो -1 के इक्वल आ गया, फिर इसके हम बाकी पावर बना सकते हैं। थर्ड हमने कहा है कि किसी भी नंबर के कॉन्जुगेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार, या इस तरह से ए बार से या ए स्टार से, और वो क्या होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। दिस इज कॉन्जुगेट। ये रिफ्लेक्शन होती है अबाउट एक्स एक्सिस। तो देखिए हम इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं क्या कहता है उसमें। वो बिल्कुल इन्हीं चीजों की जो है वो रिपीटिशंस है, डेफिनेशंस को ही इसके अंदर जो है ना वो क्लियर किया उसने। जैसे ये है, राइट द नंबर इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है 144, तो दिस कैन बी रिटन एज 144 मल्टीप्लाई -1 एंड स्क्वायर रूट। 144 का तो 12 आ जाएगा, और ये √-1 आयोटा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 36/81 अंडर रूट मल्टीप्लाई -1। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 36 का 6 आ जाएगा, 81 का 9 आ जाएगा। इसको तो ये दिस इज आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3 आयोटा। ये इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिमिलरली 90 कैन बी रिटन एज, इसको हम लिखें 18, तो 30, 18 5 90, तो और क्या हो सकता है, 9 × 10, 9 × 10 45, 18 नहीं, 9 × 10 × -1, दिस वन, 9 का 3 आ जाएगा, √10 वैसे ही रहेगा, और √-1 जो है ये आयोटा की। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनती है। इसी तरह से इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अंडर रूट ये होता है, तो दिस इज 4 आयोटा प्लस 81 9 आयोटा, दोनों को ऐड करेंगे, लाइक टर्म्स है, दिस इज 13 आयोटा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे नंबर ऐड होते हैं इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड होते हैं। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करना है। वी नो दैट -5 आयोटा स्क्वायर -1 होता है 3। अब आयोटा पावर 8 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर पावर 4, क्लियर है? और आयोटा स्क्वायर पावर 4, चलो दिस इज +5, और ये 3, ये आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 4 +1 हो जाएगा, तो दिस इज ये 8 आंसर है फाइनली इसका। तो किसी भी बिगर पावर को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर जो है वो आयोटा स्क्वायर जो है वो हो जाता है आपके पास -1, तो -1 पावर 4, तो ये 4 1 आ जाएगा। सिमिलरली दिस वन ये है,
तो ये तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 9 अयोटा, ये माइनस, अब ये 3 पावर इसकी भी है और इसकी भी है, तो ये इसको तो आप अंडर रूट 2 पावर 3, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लें साइड पे, अंडर रूट 2, यानी कि 3 दफा है ना, 2 स्क्वायर लिया और ये एक ले लिया, ये से कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी कि ये तो आपके पास सिंपल 2 अंडर रूट 2 आ गया नंबर का। और ये अयोटा क्यूब है, अयोटा क्यूब कैन बी रिटन एज अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, दिस अयोटा, तो ये आपके पास इसके साथ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस अयोटा, ये ना आंसर आ जाएगा, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, तो दोनों को कॉमन ले लें, अयोटा कॉमन आ जाएगा, 9 + 2 अयोटा, सिंपल ये, क्योंकि दोनों में अयोटा है। यहां पे हम इसको ये दिस इज 100, चले अभी तो 100 है, अयोटा पावर 4, अयोटा पावर 4 1 होता है, तो ये 100 ही रहेगा। अयोटा 16 अयोटा स्क्वायर, ये -1 होता है, इसके साथ ऐड मिलके +16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, 100, नंबर खत्म हो गया, 116 डिवाइडेड बाई 4, इसे डिवाइड करेंगे, 4 2 4, ये 3 बचेगा, 4 9 29, अंडर रूट 29 आंसर इसका, अंडर रूट 29, दिस इज हेयर -5 6, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, क्या हुआ है, -6, 5/6, दिखाओ जरा, क्लास हो रही, हाँ, दिस इज आंसर, सेम इज हेयर, ये इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम अब उधर ले जाते हैं, x² इज इक्वल टू -64/25, अब क्योंकि इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिए हमने, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यस करें जी, इसे सिंप्लीफाई क्या बन जाएगा ये, ये क्या होगा भाई, दिस वन प्लस माइनस, अब 64 का 8 होगा, 25 का 5 होगा, और अंडर रूट अयोटा ये आ जाएगा, तो ये दो आंसर आ गया आपके पास, एक आ गया आपके पास 8/5 अयोटा, और एक आ गया आपके पास 8 -8/5 अयोटा, ये दो, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, उसके दो साइन होंगे आपके साथ, इसमें दो साइन तो लगेंगे इसके साथ, तो उसके बाद ये, तो यहां से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये टेक ऑन द अदर साइड -7, x is equal to -7/4, x is equal to this -7/4 प्लस माइनस ये, अब उसके बाद प्लस माइनस ये, तो √7/2 और माइनस अंडर रूट जो है ये अयोटा आ जाएगा, तो ये दो साइन हो गए, सिमिलरली है -3/12 -3 1/4, अब आप स्क्वायर रूट लेंगे, x इज प्लस माइनस √-1/4, दिस इज प्लस माइनस 1/2 अयोटा, तो ये इसके सोल्यूशन आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें जस्ट अलजबरा है कि आपके जैसे नंबर प्लस माइनस होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्लस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड भी होते हैं, ये यहाँ पे उसने बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द फॉर्म x plus iota y, where x and y are the real value and iota is the unit imaginary number, x रियल वैल्यू होती है, x और y दो नंबर हैं, और iota जो है वो इमेजिनरी यूनिट नंबर है, अगर इसका मॉड लें तो वो आपका 1 होता है, अदर जनरल केस आर कॉमन टू सो दैट a प्लस iota b भी लिखते हैं, यानी कि x y की जगह a b भी लिख सकते हैं, a b आर रियल नंबर,
कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफन डिनोटेड बाय दिस, ये मैंने पहले बता दिया कि इस तरह से हम डिनोट करते हैं जनरली। सिर्फ अब तक हमने क्या किया है कि आपके पास ये 2 डायमेंशनल नंबर होता है और आपका जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो नंबर होता है उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और उसके साथ हम अयोटा लगाते हैं, ठीक है जी। और बाकी उसकी इंडिसेस फॉर्म है और स्क्वायर रूट अयोटा, स्क्वायर ऑफ अयोटा -1 होता है और अंडर रूट -1 अयोटा के इक्वल होता है। रियल नंबर एक्स इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे रियल ऑफ जी कहते हैं, जी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन है। रियल नंबर y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द रियल नंबर, जैसे मैंने बताया था इमेजिनरी ऑफ z। x 0 है, y दिस है, तो z इज कंप्लीटली इमेजिनरी, यानी कि अगर आपके पास ये इस तरह का नंबर है, आपके पास 2 योटा, तो ये कंप्लीटली इमेजिनरी नंबर है। और अगर ये 2 लिखा हुआ है, 2 और 0 इस तरह से, तो ये टोटली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल में ऐसे करके, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सिंपल, तो ये फॉर्म आ जाती है। और सिंपल एक ही बात है कि जी को आपने x प्लस अयोटा वाई में रिप्रेजेंट करना होता है। तो जैसे नंबर जो है प्लस माइनस होते हैं इस तरह से अयोटा। अच्छा ये देखें वही चीज जो मैं बता रहा था कि आपके पास ये नेचुरल है, ये होल नंबर है, उसके बाद ये इंटीजर आ गया येलो, ये भी कॉम्प्लेक्स है, फिर ये रैशनल आ गया, फिर उसके बाद इरेशनल से मिला के ये कॉम्प्लेक्स, ये बन गया रियल, रियल, और ये फिर आपके पास ये सारा इसमें इमेजिनरी आ गए। इमेजिनरी यानी कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो रियल हैं, जो रियल टोटली रियल नंबर्स है ना, और इसके इमेजिनरी वो जैसे वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं, यानी कि ये 0 1 जो इस टाइप का, ये टोटली इमेजिनरी नंबर, इसको अयोटा या कह देंगे। इस तरह 2 अयोटा 3 अयोटा, ये इमेजिनरी नंबर, इन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे कि जब दो नंबर्स को आप कंपेयर करें, अगर रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के, तो दीज आर कॉल्ड इक्वल नंबर, उनको हम इक्वेट कर लेते हैं। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो जब ये इक्वल होंगे तो हम रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये हमने पहले भी कह दिया कि अगर ये x प्लस अयोटा y आपके पास नंबर है, इज डिफाइंड एज z स्टार x माइनस अयोटा y, उसका इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। और समटाइम इसको इस तरह से जी बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 2-3 डेफिनेशन हैं, इस पे हम देखें क्वेश्चंस को करते हैं। चलें, ये तो क्वेश्चन हो गए। कैलकुलेट विद, तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स में प्लस माइनस करते हैं, इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर रियल करते हैं, इस तरह से इनकी भी होती है। ये बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि when we multiply a complex number by its conjugate, the result of the always real number, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रियल नंबर आंसर है। एज इट वी लेट दिस, और ये कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रियल नंबर बन जाएगा, रियल नंबर। तो ये देखें, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या कहता है इसमें। वो अली आया कि नहीं आया? नहीं आया। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, दिस एंड दिस, Z1 ये है, Z2 ये है, each following in the form x plus iota y where x and y are real number, हर एक को, तो इन दोनों को ऐड करना है बस, सिंपली ये ऐड हो रहे हैं। अच्छा ये क्या है, Z1 और उसका ये, अच्छा इसमें देखिए ये Z1 है प्लस Z कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट ऐड हो रहा है, तो आपके पास Z1 क्या है, आपके पास 5 माइनस 3 अयोटा प्लस Z का कॉन्जुगेट, Z2 का कॉन्जुगेट 1 माइनस 2 अयोटा, 2 अयोटा, तो ये 1 माइनस 2 अयोटा, ये ऐड करेंगे तो रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। दिस इज फाइनल आंसर। जब आप अलजेब्रा करते हैं इसका, तो रियल पार्ट रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ। जाना नहीं आपने फर्क? लो ये सिमिलरली फर्स्ट का कंजुगेट और सेकंड नंबर, तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2, Z1 ये Z1, इसका कंजुगेट क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, मिरर इमेज होता है, नथिंग, माइनस Z2 1 प्लस 2 अयोटा, तो ये अब करेंगे 5 प्लस 3 अयोटा
-1 -2 iota, this become 4 and plus iota, simply याद है। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, व्हेन द मल्टीप्लाई, तो जिस तरह ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होती हैं वैसे ही होते हैं, नथिंग, और कुछ नहीं है इसमें, जाना नहीं है। तो ये आपके पास 5 माइनस ले लो और 1 + 2 iota। तो क्या होगा कि पहले 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, ये लिख के कर लें, -3 iota। अब ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये तो देखें 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 + 10 iota, एक तो ये बन गया। अब ये -3 iota इससे मल्टीप्लाई होगा, -3 iota, फिर ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, iota 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 स्क्वायर, डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर दे 5। अब देखिए ये 5 है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये -1 बन के iota स्क्वायर -1, तो इससे मल्टीप्लाई +6 हो जाएगा, तो इस 5 के साथ ऐड होकर ये 11 बन जाएगा, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे 7 iota। दिस इज फाइनल आंसर। ऐसे ये डिवीजन है, डिवीजन थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग इसमें लेनी होती है। कैसे करेंगे वैसे सॉल्व आपके ख्याल में? 1 + 2 iota, क्या करते हैं कि जब डिवीजन होती है तो नीचे से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर रिमूव करना होता है, तो क्या करेंगे, उसके लिए रैशनलाइज मेथड यूज करेंगे। रैशनलाइज मेथड क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है इसका कांजुगेट ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, कांजुगेट, ये दिस इज 1। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 इससे मल्टीप्लाई होगा -10 iota, ये -3 से मल्टीप्लाई होगा 3 iota, अब -3 माइनस माइनस +6, और फिर ये माइनस योटा स्केयर से माइनस आएगा, -6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 6, और योटा स्केयर, तो प्लस को माइनस कर देगा। नीचे देखें ये a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, दिस -2 योटा स्केयर, ये लगेगा। रैशनलाइज मेथड, ये इसके साथ होके -1 रियल नंबर बनेगा, ये दोनों ऐड होंगे -13 iota, और डिवाइडेड बाई दिस इज 1, ये माइनस और ये 4 हो जाएगा, और ये योटा स्केयर -1, तो इसको प्लस कर देगा, +4, तो सिंपली दिस इज, ये 5 बनेगा। लेकिन हम जब आंसर देते हैं तो कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट्स को अलग-अलग करना होता है। लेकिन इसका आंसर इस तरह नहीं देना आपने, ऐसे, इस तरह आंसर नहीं लिखना, ऐसे, इसको आंसर इस तरह से देना है, रियल पार्ट अलग देंगे और माइनस दिस 5 iota, ये इस तरह आंसर देना है इसको। यहां क्या है कि इसमें क्वेश्चन 2 में आपके पास सॉल्व दीज क्वेश्चन, ये दिस, तो सॉल्व करना है जैसे अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। अब ये क्योंकि जब भी आपके पास ये कांस्टेंट नंबर पॉजिटिव होता है, याद रखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा जब ये वाली वैल्यू, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी ये नंबर, अगर यहाँ कहीं बी बिगर हो जाए ना स्केयर इसका, तो फिर तो आ जाएगा आंसर इसका। अदरवाइज ये क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है, 4 से मल्टीप्लाई और भी बड़ी हो जाएगी, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आंसर देगा। तो हम बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और सी की वैल्यू 13 है, तो आप इसको ऐसे करते हैं ना, -b क्वाड्रेटिक फार्मूले में, फैक्टराइज नहीं होगा, बी स्केयर -4ac, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है 2a, तो इसमें पुट करेंगे -2 प्लस माइनस √4 माइनस ये 4 आ गया, ये 1 आ जाएगा, और ये c13, तो 452, और ये नीचे 2 होंगे। दिस इज -2 प्लस माइनस √, ये -52 से ये निकालेंगे -48। अब आपके पास -2 प्लस माइनस
48 लिख सकते हैं हम 16 इंटू -3, 16 3 48 होता है, तो 16 का 4 आ जाएगा और √3 बचेगा और अयोटा आ जाएगा अंडर, ये ऐसे है 48, इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3 × -1, तो ये 16 का 4 आ जाएगा, √3 बचेगा और माइनस √-1 जो है योटा बन जाएगा। अब डिवाइडेड बाई 2, इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा -1 प्लस -2 √3 आयोटा। ये दो आंसर है, एक -1 प्लस 2 √3 आयोटा, एक -1 माइनस 2 √3 आयोटा, ये दो आंसर आ जाएंगे। इसी तरह सबके आंसर इस तरह, हम ये लास्ट वाला पार्ट करके देखते हैं, सभी इसी तरह से सॉल्व कर, नथिंग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा सर, एफ पार्ट 2z² प्लस 5z प्लस 4। तो अब देखें, ये आपके पास देखते हैं इसका क्या आंसर बनता है, 25 और ये 16 और ये 32। देखें ये और वो 4 मिला के ज्यादा बन जाता है नेगेटिव के अंदर। z = -5 प्लस वही क्वाड्रेटिक फार्मूले से, प्लस माइनस 5² 25 minus 4 into AC, 4 to the 8, 8 4 the 32, divided by 4, 4a, minus 5 plus minus under root minus 7, 4. This is -5 plus minus under root 7 iota. ये आंसर हो गया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो सभी क्वेश्चन जो है ना वो इसी तरह से सॉल्व होते हैं। तो ये सिंपल अलजेब्रा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर्स में मौजूद है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इक्वालिटी यूज होगी इसमें, सिंपल एडिशन हो रहा है। दिस इज एक्स प्लस 2y प्लस, ये योटा मल्टीप्लाई कर दें से 3x अयोटा, या वैसे जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है ठीक है। देखिए वैसे डायरेक्टली ये इसके साथ अयोटा नहीं है, ये रियल पार्ट है, इसके साथ अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें ये रियल है ये इमेजिनरी है, तो ये इसके साथ इक्वेट हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 1 और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 10, क्योंकि जब दो नंबर इक्वल होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होगा, यानी कि अगर आपके पास x प्लस अयोटा y है और a प्लस अयोटा b है तो x इक्वल टू a है और y इक्वल टू b है। तो यहां से हम इसे कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इसको देखें 3, ये 6x माइनस 2y इक्वल टू 20, 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको लिख लिया x प्लस 2y इक्वल टू 1, ऐड करेंगे, दिस इज 7x, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 21, x की वैल्यू 3, ये वैल्यू किसी एक में पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, 3 उधर जाके प्लस 3 वहां जाके -3 होगा, -2, तो y की वैल्यू -1 आती है, ये आंसर आ गया। तो सिमिलरली ये है, अब ये नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, अलग-अलग करना पड़ेगा, तो चले ना करें, वैसे देखें x प्लस वाई माइनस 4, ये रियल पार्ट है, 2x अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इधर रियल पार्ट है ही नहीं, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 5 माइनस वाई अयोटा। अब कंपेयर करें, ये इसमें अयोटा नहीं है, ये 0 के इक्वल है, यानी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 2 अयोटा लिखा हुआ है कहीं, तो मैं अगर इसे इस तरह भी लिख दें तो क्या फर्क पड़ता है, रियल पार्ट 0 उसका। तो अब आपके पास x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये आपके पास 5 माइनस वाई इक्वल टू 2x, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहां से हम ऐसा करते हैं कि इसमें से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, ये दोनों उधर जाएंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, ये पुट कर देते हैं इसमें 5 माइनस वाई 2 इंटू 4 माइनस वाई, यहाँ पे x की जगह पुट कर दिया, सिंप्लीफाई करें, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 2 8 माइनस 2y, 2y इधर आके प्लस हो जाएगा और ये 5 इधर चला जाएगा, ये इधर प्लस होके y बनेगा और ये उधर जाके माइनस होगा 3, y की वैल्यू 3 आ रही है,
ये y की वैल्यू यहाँ पुट करी 3, तो ये 1 देगा, x की वैल्यू 1 आएगा। ऐसे सॉल्व हो जाएगा। रियल इक्वालिटी में रियल और इमेजिनरी को पहचानना है सिर्फ। ये लास्ट मिनट चल रहा है, चलेंगे। बाकी कल अब वाली भी नहीं है, कल इसको फिर यहीं से जो है हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाई, नाम कल के परसों मंडे को है नामुल्ला। जी सर, सही है, अल्लाह हाफिज। ठीक है ना, वो अली भी नहीं है ना। ओके, अब वो जी मुझे अल्लाह हाफिज। आप भेज देना यार, प्लीज है, अब्बू से बात कर लो। ओके। ओके, अल्लाह।